Audio Jungle. एनएसजी कैंपस में ट्रांजैक्शन का ठेका दिलाने के नाम पर करीब 125 करोड़ों की ठगी करने वाले मुख्य आरोपी डिप्टी कमांडेंट सहित कुल 4 आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस द्वारा किया गया काबू। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के कब्जे से कुल 13 करोड़ 81 लाख 26 हजार रुपयों की नकदी तथा 6 लग्जरी गाड़ियां हैरियर, रेंज ओवर, जीप कैंपस, BMW सफारी व वॉल्वो की गई बरामद। आरोपियों को पुलिस हिरासत रिमांड पर लेकर गहनता से की गई पूछताछ। दिनांक 8 जनवरी 2022 को पुलिस उपायुक्त मानेसर गुरुग्राम की ईमेल पर एक लिखित शिकायत मोनेश इसरानी द्वारा भेजी गई। प्राप्त अलग अलग 4 शिकायतों पर थाना मानेसर गुरुग्राम में कानून की संबंधित धाराओं के तहत कुल 4 अभियोग अंकित किए गए। उपरोक्त अभियोग में श्री के राव पुलिस आयुक्त गुरुग्राम ने निर्देशानुसार श्री प्रीतपाल सांगवान सहायक पुलिस आयुक्त अपराध गुरुग्राम की देखरेख में एक SIT का गठन किया गया। गठित की गई गुरुग्राम पुलिस की SIT का पुलिस टीम ने उपरोक्त मामलों में तत्परता से कार्यवाही करते हुए अपनी समझबूझ व पुलिस तकनीकी की सहायता से उपरोक्त अभियोगों के मुख्य मास्टरमाइंड आरोपी सहित कुल 4 आरोपियों को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की। आरोपियों को माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस हिरासत रिमांड के दौरान आरोपी से उपरोक्त व अन्य फर्जीवाड़े ठगी के बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी। पुलिस पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आएंगे, पुलिस द्वारा नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि एक परवीन यादव नाम का व्यक्ति जो मानेसर की NSG कम्प्लेक्स में अपने आप को IPS ऑफिसर बताता था और वहाँ पे हमारे को काफ़ी लंबे चौड़े टेंडर देने के लालच में और उन्होंने हमें झूठे उसके अलॉटमेंट लेटर दे के और हमारे से 65 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ले लिए अर्नेस्ट मनी के नाम पे। और उसने ये सारा फर्जी अकाउंट अपनी बहन जो ऋतुराज एक्सिस बैंक में मैनेजर है उसकी मदद से ये फर्जी अकाउंट खुलवाया और इस तरह से करके उसने 65 करोड़ रुपए की हमारे साथ ठगी की है। इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री के राव ने एक SIT का गठन किया मेरे नेतृत्व में और उसमें और इंस्पेक्टर्स थे और हमारी क्राइम यूनिट मानेसर थी EOW सेल। हमने इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसमें जो मेन उस एक्यूज था मिस्टर परवीन यादव उसको हमने गिरफ्तार किया है। उसकी बहन जो ऋतुराज जो एक्सिस बैंक में मैनेजर थी उसको भी हमने गिरफ्तार किया है और उसकी मिसेज जो ममता यादव है उसको भी गिरफ्तार किया है। और इसमें एक दिनेश नाम का व्यक्ति जिसने उसकी इंट्रोडक्शन करवाई थी और उसने ये साजिश रच के उसके साथ मिलके ये काम करने में उसकी मदद की थी उसको भी गिरफ्तार किया है। हमने इसकी गिरफ्तारी के बाद इससे 13 करोड़ 81 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं और आज हम इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और आगे पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं। इस संबंध में और भी 3 FIR दर्ज हुई हैं जो एक मिस्टर देवेंद्र यादव ने और एक मिसेज जैन ने दर्ज करवाई हैं। उनकी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और टोटल मिला के 125 करोड़ के करीब का ये एलिगेशन है कि इसने गबन किया था जिसकी हम जांच कर रहे हैं और उसके सारे तथ्य को जुटा के और हम इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन करते जा रहे हैं। सर कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या कुछ इनको झांसा दिया गया था? ये मानेसर कम्प्लेक्स में पहले वहाँ पे डेपुटेशन में थे। ये एक्चुअल में BSF में डिप्टी कमांडेंट के रैंक पे तैनात हैं और वहाँ रहते हुए ये शेयर मार्केट में काम करते थे और वहाँ इनको नुकसान हुआ और नुकसान के बाद इन्होंने इस तरह की रणनीति बनाई और ये फर्जी अकाउंट खोल के लोगों को ये कह के कि यहाँ में मानेसर कम्प्लेक्स में एक रोड बनाना है, कुछ स्टाफ क्वार्टर बनाने हैं, कुछ और बाकी कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, तो उसके लंबे चौड़े टेंडर का उनको प्रलोभन दे के और इस तरह से लोगों के साथ इन्होंने ठगी की।
अब किस किस को गिरफ्तार किया है और किस किस की क्या क्या भूमिका थी, क्या कुछ इनसे बरामद किया गया है सर? इसमें जो मेन अक्यूज्ड है मिस्टर परवीन यादव, उनकी मिसेज है ममता यादव, उनकी बहन ऋतुराज यादव और मिस्टर दिनेश को हमने गिरफ्तार किया है। और इसमें जो सारे इस साजिश के रचयिता थे परवीन यादव, वो खुद ही था, तो उसी के इर्द गिर्द ये सारी स्टोरी घूमती है। और उसके जो ये परिजन थे उन्होंने इसका सहयोग किया, उनको हमने गिरफ्तार करके और ये रिकवरीज की हैं। फर्जी अकाउंट खुलवाया गया था सर, किस नाम से वो फर्जी अकाउंट था और रितु यादव की क्या कुछ भूमिका थी सर इसमें? वो एनएसजी का जो के नाम से एक अकाउंट खुलवाया गया था। और मैंने पहले बताया कि उसकी बहन जो ऋतुराज यादव है ये एक्सिस बैंक में काम करती हैं और एक्सिस बैंक में ही वो अकाउंट फर्जी अकाउंट खोला गया, क्योंकि किसी भी सरकारी कार्यालय का अकाउंट ऐसे फर्जी नहीं खोल सकते। तो ये सारी मिली भगत के कारण ही ये सब हुआ। और उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी बना रखी थी, जो पैसा उस एनएसजी के अकाउंट में डलवा के और उसमें ये ट्रांसफ़र कर देते थे। और उस प्राइवेट जो कंपनी इन्होंने बना रखी थी उसमें ऋतुराज यादव और ये ममता यादव उसकी डायरेक्टर थी, और वो पैसा वहाँ पे ट्रांसफ़र करके और उसको आगे भी इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है। पहले तो सारा यहीं की बात थी, लेकिन अब लास्ट में इसने कुछ लोगों को ये भी कहा था कि हमारा हैदराबाद में कम्प्लेक्स है, वहाँ पे भी काम करवाना है। और उसी बात पे उनको शक हुआ, उन्होंने पता कराया कि वहाँ पे कोई काम होना है या नहीं, इस बात को ही लेके उनको शक हुआ और उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट। इनसे कुछ गाड़ियां भी बरामद की हैं सर क्या? हाँ, ये काफ़ी लग्जरी गाड़ियाँ रखता था और उनमें से 4 गाड़ियाँ हमने बरामद की हैं और कुछ और गाड़ियाँ भी हम बरामद करने जा रहे हैं। ये BMW, कैंपास, मर्सिडीज़, इस तरह की जो मस्टर्ड, इस तरह की जो बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ थी वो यूज़ करते थे। और लोगों को ये दिखाने के लिए कि मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, ताकि उनका लोगों का इन पे विश्वास बना रहे, और इसी का झांसा देके ये इनसे ठगी करने में कामयाब। एनएसजी के कुछ फर्जी लेटर हेड का भी इन्होंने ये बताया जा रहा है कि इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। एनएसजी के फर्जी कागजात बना के इन्होंने बैंक अकाउंट खुलवाया और उसी के आधार पे इन्होंने बिड के उनको लोएस्ट बिड दिखा के और उनको टेंडर का प्रलोभन दिया कि हम आपको ये वर्क ऑर्डर हम आपको अलॉट कर रहे हैं। तो ये सारा उसके नाम पे ही खेल इन्होंने किया और वो लोग इनके झांसे में आ गए। इसकी बीवी का क्या कुछ रोल था सर इस पूरी ठगी में? मैंने बताया कि इसने अपनी एक फर्म बना के उसका अलग से एक अकाउंट खुलवाया हुआ था, और जो ये पैसा एनएसजी के अकाउंट से उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाते थे, और उसमें इनकी जो पत्नी थी वो डायरेक्टर थी। ठीक है सर।